अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ब्लॉग वॉच करते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी किया करें, इससे मेरी भी मोटिवेशन बढ़ती है। और एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस की है कि जब भी मैं अपना व्लॉग पोस्ट करती हूँ, बहुत सारे लोगों को ना मेरा व्लॉग नहीं मिलता है। समटाइम तो ऐसा होता है कि जब मैं व्लॉग अपना पोस्ट कर देती हूँ, मुझे फिर भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे होते हैं, आप ही आपका ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि आपको मेरा ब्लॉग मिलता ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हूँ अपने ब्लॉग की, मैंने ब्लॉग को अपलोड कर दिया। अच्छा, होता ये है कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो बेल आइकन बटन को आप ऑन नहीं करते, उसको भी क्लिक किया करें ताकि आने वाले जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं या वीडियोज़ हैं वो आपको पहले मिल सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का। तो सुबह सुबह 8 बजे से मैंने स्टार्ट किया अपना डे। आज के दिन बहुत सारा काम था, इसलिए मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी। हम लोग ट्रिप से वापस आ चुके हुए हैं, लेकिन ये व्लॉग हमारे ट्रिप से पहले का है। मैंने पहले ही शूट किया था, लेकिन ट्रैवल की वजह से ना मैंने इस पे काम नहीं किया, इसकी एडिटिंग्स नहीं मैं कर सकी, और इसलिए ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया था। पर अब मैंने घर आकर टाइम निकाला, मैंने कहा पहले इस ब्लॉग पे काम करती हूँ, इसको मैं अब ज़रूर पहले पोस्ट करूँगी, उसके बाद जो है ना ब्लॉग शूट करूँगी। अगला जो भी होगा, मुझे नहीं आइडिया है कि मैं आगे क्या व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे ट्रैवल व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने थे, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर वो समझ ही नहीं आता कि कौन सी वीडियो को मैंने एडिट करना है, कौन सी नहीं। अच्छा, आज मैंने ना अपने इन-लॉज़ को इनवाइट किया हुआ था अपने घर डिनर के लिए। प्लान तो काफ़ी टाइम से बन रहा था आने का सबका, कि हमने आना है। तो कभी प्लान बनता था, कभी कैंसिल हो जाता था। तो बस इस तरह से करते करते कितने सारा जो ना मतलब वीक्स हमारे ऐसे ही गुजर गए। तो फिर मैंने कहा अब इस संडे को तो है ना मैंने ज़रूर बुलाना है सबको। मैंने कहा आप लोग आ जाएँ, तो डिनर भी मेरी तरफ करना और बच्चे भी इस तरह से इंजॉय कर लेंगे, बच्चों का भी टाइम अच्छा गुजर जाएगा और पूल पे जाने का जो इनका प्लान है वो भी हो जाएगा। अब बच्चों का प्लान था कि पूल पे जाना है, तो मैंने अब इसलिए उनको कहा था, मैंने कहा आज आ जाए, संडे भी है और मौसम भी बहुत अच्छा है, बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। मेन्यू आज का मैंने बहुत सिंपल सा रखा था। एक दिन पहले ही मैंने सारा डिसाइड कर लिया था कि मैंने क्या बनाना है, और मैंने वही बस डिशेस सेलेक्ट की थी जो मैं आराम से जल्दी बना सकती थी। तो मैंने सोचा था आलू और मटन का सालन बनाऊंगी, साथ में राइस बनाऊंगी, चिकन कढ़ाई बना लूंगी और स्लाइडर बर्गर्स हो जाएंगे चिकन के। लेकिन पिज़्ज़ा वो मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। अब जितना मैं काम कर सकती थी मैंने बस उतनी चीज़ें ही रखी थी कि बस ये बन जाएंगी। सारी वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना मैंने प्रेपरेशन सुबह उठ के पहले अर्ली मॉर्निंग ही कर ली थी। अभी तो सारे सो रहे थे, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी, क्योंकि तैयारी तो मैं डिनर की कर रही थी, लेकिन सबने जल्दी आना था। हमने दोपहर के 2 बजे का टाइम रखा था, क्योंकि बच्चों ने जाना था पूल के लिए। अब उन्होंने वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना था, 2 से 3 घंटे तो उन्होंने वहाँ पे गुजार के आने थे। तो इसलिए सबने जल्दी ही यहाँ पर आना था, और इसलिए मैंने कहा सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठकर सारा काम कर लेती हूँ। अब होता है ना कि साथ में कोई आपकी हेल्पर हो तो काम जल्दी हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने अकेले ने सब कुछ करना था, क्लीनिंग भी करनी थी और साथ में किचन का भी काम देखना था। है तो वो मैंने सुबह उठ के पहले तो सारा जो चिकन और मीट वगैरह था वो तो मैंने निकाल के रखा, उनको मैंने डीप रोस्ट किया। कुकिंग करते टाइम ना मुझे सबसे चीज़ जो लाइक मैं जिस चीज़ से भागती ना वो ये होता है कि वेजिटेबल्स की कटिंग। मुझसे ना वेजिटेबल्स की कटिंग होती नहीं है, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने ये किया कि सारी डिशेस की ना जितनी भी मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी ना, जिसमें जो जो चीज़ ऐड होनी थी वो मैंने कट करके सारी साइड पर रख ली थी। स्लाइडर बर्गर्स के लिए मुझे चिकन का कीमा भी चाहिए था, तो ये जो मीट स्लाइसर है ना इसमें बहुत ज़बरदस्त कटिंग होती है। ये देखें कितना बारीक कीमा इसमें जो है ना बन जाता है।
अभी नाश्ते का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से पहले मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। अभी बच्चे सो रहे थे लेकिन हस्बैंड उठ गए थे, तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो है ना जल्दी से नाश्ता बनाया। मैंने कैसे तो मुझे भी एनर्जी मिल जाएगी काम करने के लिए, और ये होता है ना कि चाय वगैरह पी के आराम से मैं काम करूँगी, और किचन भी साफ़ हो जाएगा। फिर बार बार जो है ना नाश्तों का ये जो बार होता है ना कि बार बार नाश्ता बनाना, उसके साथ ना किचन बहुत मेस होता है। और बर्तन भी ना मैंने आज डिस्पोजेबल निकाल के रखे। मैंने कहा आज जो बर्तन भी है ना वो भी हम डिस्पोजेबल यूज़ करेंगे, ताकि मुझे बर्तन ज़्यादा धोने पड़े। अपने लिए आसानी पैदा कर रही हूँ। वैसे तो ये होता है ना कि मैं डिश वॉशर में साथ साथ बर्तन लगाती जाती हूँ, लेकिन डिश वॉशर को मुझे खाली रखना था, ताकि मैं रात के टाइम जो बर्तन जितना भी हो ना वो उसके अंदर मैं लगा दूँ। आलू और मटन का सालन यहाँ पे मैंने कुक होने के लिए रख दिया था, और साथ ही जो है ना स्लाइडर बर्गर के लिए यहाँ पे मैं चिकन की फिलिंग रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले तो ऑयल में चिकन को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, गार्लिक पाउडर, काइन पेपर, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड किया, और साथ ही इसमें मैंने डाला था सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी और बच्चों को ना ये बहुत ही पसंद है। फिर मैंने इसमें डाली थी टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट हो तो आप ऐड कर लें। फ्रेश टोमेटो प्यूरी भी आप बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दिए थे, और साथ में मैंने थोड़ी सी हॉट सॉस डाली थी, चिली सॉस डाली थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था विनेगर, और साथ में सोया सॉस। अच्छे से सारे चीज़ों का मिक्स करके इसमें मैंने अनियन ऐड किया था। अच्छा, सबसे पहले आप अनियन को भी फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद इसमें चिकन डाल के फ्राई कर लें, लेकिन इस बार ना मैंने थोड़ा चेंज किया। मैंने एंड पे अनियन डाला था, और साथ ही जो है ना बेल पेपर इसमें मैंने एक डाल दिया था कट करके। है ये फिलिंग यहाँ पर रेडी हो गई है, और एंड पे मैंने थोड़ी सी इसमें केचप डाली थी। इटालियन सीजनिंग जो होती है ना वो थोड़ी इसमें मैंने ऐड। स्लाइडर बर्गर्स इतने मज़े के बनते हैं, अगर आपके बच्चे बहुत पिक्की भी हो ना तो भी वो खा लेते हैं। आहत को भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उसके लिए बनाती रहती हूँ अब घर में। ये पहले तो वो बिल्कुल नहीं खाया करता था, लेकिन अब वो खाना शुरू हो गया। ये भी सुबह ही वॉलमार्ट से मैंने कुछ चीज़ें भी ऑर्डर कर ली थी। स्लाइडर बर्गर्स मैंने फ्रेश ऑर्डर किया था वहाँ से, और साथ में मैंने ये केक मंगवाया था। इसमें 4 डिफरेंट फ्लेवर्स के केक होते हैं, और बहुत ही मज़े के होते हैं। मुझे ना इसमें सारे केक्स के जो फ्लेवर्स हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे, और डिज़र्ट तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो चाय के साथ भी जो है ना मैं ये केक रख दूँगी। चलो, खाने के बाद मेरे घर में चाय ज़रूर बनती है, तो उसके साथ मैंने कहा चलो कुछ डिज़र्ट में भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने बेकिंग ट्रे लिया, उसके अंदर मैंने सबसे पहले ऑयल के स्प्रे किया था, बर्गर की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर मैंने चिकन की सारी लेयर लगा दी थी। अब मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी, तो वो मैंने इसके ऊपर सारी डाल दी थी। बहुत ही मज़े के ना चीज़ के साथ ये जो स्लाइडर्स बनते हैं ना, इतने मज़े के बनते हैं ना। है तो इसके ऊपर बस मैंने इसको ना कवर करके रख दिया था, और बेक मैं इसको करूँगी जब सारा फूड रेडी हो जाएगा। जब मुझे डिनर वगैरह रखना होगा ना, तो उससे लाइक आधा घंटा पहले मैं इनको बेक करूँगी, क्योंकि 30 मिनट्स तो इनको चाहिए बेक होते हुए। मेरा जो ओवन है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट इस स्लाइडर बर्गर्स की रेसिपी को आप नोट कर लें, लिख लें, और याद रखें। जब भी आपके घर में कोई पार्टी है, या कभी आप डिनर प्लान कर रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए भी ज़रूर बना के रखें। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ सबको ही बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, मैं सारे अपने काम थोड़े बहुत ख़त्म करके आई थी ऊपर, और बच्चों को आके रेडी किया, उनके स्विम सूट्स वगैरह निकाले, और उनका बैग रेडी कर दिया था। जो उन्होंने साथ लेके जाना था, टॉवल वगैरह रखे, जो उन्होंने वहाँ पे ड्रेस चेंज करना था जाके, वो मैंने दिए थे। और ये साथ में जो ना मैंने इनको सनस्क्रीन लगा दी। आजकल मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ बच्चों के लिए। सो बस यहाँ पर मैंने सारी पैकिंग वगैरह इनकी कर दी थी। इनके साथ इनके बाबा ने जाना था, और तायाबू इनके जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो बस बच्चे चले जाएंगे, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने खुद तो नहीं जाना था, मैं घर पर ही थी। तो बस वापस मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैंने मटन जो था ना वो अच्छे से टेंडर हो चुका था, तो उसकी भुनाई की, और साथ ही इसमें मैंने आलू कट करके डाल दिए थे, और हरी मिर्च डालती थी, साथ ही में अदरक भी डालती हूँ। बहुत मज़ेदार से उसका फ्लेवर आता है। गर्म पानी डाल के ना मैंने इसको लो हीट पे ना रख दिया था बस कुक होने के लिए। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि आपने अपनी सारी रेसिपीज़ कहाँ से सीखी हैं, तो मेरी जितनी भी कुकिंग है ना वो मैंने अपनी मामा से सीखी है। अब मैं अभी भी मुझे कोई भी चीज़ ना बनाने आ रही हो ना, तो मैं उनको ही कॉल करके पूछती हूँ कि मुझे बताएं ये कैसे बनेगा। तो जब मैं यूएस से आई थी ना, तो मुझे सारी कुकिंग आती थी। मुझे ये नहीं कि मैंने यहाँ पर आके कुकिंग सीखी थी, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी, मैंने अपनी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ना, उसके बाद मैं घर में कुकिंग करती थी, तो इसी वजह से मुझे कुकिंग आती है। बस ये था कि कभी इतनी ज़्यादा एक साथ कुकिंग की नहीं थी, मतलब एक साथ इतनी सारी डिशेज मैंने कभी भी नहीं बनाई थी, ना ही अकेले मैंने कभी इतनी बड़ी दावतें या डिनर्स वगैरह अरेंज किए थे। तो वक्त के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाते हैं, और मुझे लगता है शादी के बाद तो वैसे ही हर लड़की सब कुछ सीख जाती है। पूरा एक घर उसने कैसे मैनेज करना है, वो वक्त और हालात आपको सब कुछ सिखा देते हैं।
है। यहाँ पर मैंने चिकन कढ़ाई को बनाना स्टार्ट किया था, अभी मैंने रखा ही था बनाने, तो साथ ही मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे। तो जैसे वो आए तो मैंने सोचा उनके लिए ना चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं था। हमारे घर में यहाँ पर ना दोपहर के टाइम कोई भी खाना नहीं खाता, इवन मेरे घर में भी नहीं खाते, तो मेरे इन लॉज में भी कोई भी दोपहर में खाना नहीं खाता है, सभी शाम के टाइम ही खाना खाते हैं। तो बस उनके लिए यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी। मैंने कहा आराम से बैठ के वो चाय पी लेंगे, तो वो इतने में मैंने कहा चलो बाकी भी सारे गेस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो छोटी सी केटल आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लेकर आई थी अपने लिए। मुझे बहुत क्यूट लगती है इस तरह की केटल्स, तो मैंने ना एक ये ला के रखी हुई है, तो मैंने उसी में मैंने चाय डालती थी और ये इतना प्यारा सेट बन गया था। है तो ये बस मैंने उनको चाय दी। इतने में ही ना मेरे ब्रदर इन लॉ आ गए थे, मैं उन सबसे मिली, बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चे इतना खुश हो रहे थे सबसे मिलकर। भाभी से मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अगर आज मैं ना कहती तो फिर हमारा प्लान नहीं था बनना था, तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि आज आ जाए। चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें चिकन को अच्छे से मैंने सारा फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने उसको फ्राई किया। फिर उसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, और स्पाइसेस जैसे मैंने डाल दिया उसके बाद तो उनकी भुनाई करके उसमें मैंने टमाटर कट करके डाल दिए थे। मैं प्याज नहीं, इतना ज़्यादा प्याज का यूज़ ही नहीं करती हूँ चिकन कढ़ाई बनाने के लिए, सिर्फ टमाटर डालती हूँ और उसके अंदर जो है ना योगर्ट का बस ऐड करती हूँ। योगर्ट डाल के कुछ देर चिकन को बस मैंने कुक होने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से जो योगर्ट है इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, चिकन कढ़ाई जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है, तो आज कुकिंग में मुझे कोई खास इतना टाइम लगा ही नहीं, जल्दी जल्दी सब कुछ बन गया था। इसके ऊपर मैंने धनिया, अदरक और हरी मिर्च कट करके डाली, और साथ में सूखी मेथी भी डाली थी। उसके साथ बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई बनती है। अच्छा, जब भी मैं आलू और मटन का सालन बनाती हूँ ना, उसके साथ में इस तरह के राइस बनाती हूँ। उसके लिए मैं प्याज का तड़का पहले लगाती हूँ। प्याज को पहले मैं गोल्डन ब्राउन करती हूँ, ऑयल में अच्छे से फ्राई करके उसका जैसे कलर निकलता है ना, पानी डाल के थोड़ा सा कलर निकाल लिया। कुछ होल स्पाइसेस ऐड करती हूँ उसके अंदर, फिर टमाटर डाल के ना उसका थोड़ा सा मसाला बना लिया, फिर उसमें राइस और पानी ऐड करके ना, तो बस मजेदार से जो तड़के वाले चावल है ना बन जाते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, आलू गोश्त के साथ हो, या तो कोई आप कोरमा भी अगर बना रहे हैं, या कोई भी शोरबे वाला सालन होता है ना, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। राइस वगैरह बनाकर मैं बैठ गई थी, आराम से हम लोग बैठ के बातें करते रहे, मैं और भाभी, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारा टाइम साथ में इस तरह स्पेंड हो गया, और टाइम का भी पता नहीं चला। बस सब वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से जो है सैलेड रेडी कर लेती हूँ, और राइस भी रेडी थे। और मैंने जो स्लाइडर बर्गर्स थे ना उनको ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए। 30 मिनट्स लगे थे मुझे उसको बेक करने में। सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे ही सब वापस आए ना, सबको भूख बहुत ज्यादा लगी, और शुक्र है कि खाना सारा कुछ टाइम पे बन गया होता। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप जल्दी से जाकर ना पिज्जा पिक करके ले आए। तो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, बस पिक करने जाना था, वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैंने कहा उतनी देर में सारा फूड जो है ना डिशेस में डिश आउट करती हूँ। लेकिन चिकन कढ़ाई को ना मैंने किसी डिश में नहीं निकाला था, मैंने सोचा तो मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँ, कि ऐसे ही अच्छी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा कढ़ाई के अंदर ही है। यहाँ पे राइस भी मैंने डिश आउट की है, और बर्गर्स भी यहाँ पर जो है ना हमारे बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त से बेक हो गए थे, और शुक्र है बिल्कुल हार्ड नहीं हुए थे। वरना ये होता है कि अगर आप इनको ओवर बेक कर दो ना, तो ये इनके ऊपर जो बंस है ना वो हार्ड हो जाते हैं। फ्रोजन नान मैंने हमेशा ला के रखे होते हैं फ्रीजर के अंदर, बस वो उनको निकाला, उनको मैंने थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट किया और गर्म करके वो रख लिए थे। सबने खाना खाया, चाय वगैरह पी, और हम लोग बाहर थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। आके बाहर इतना अच्छा मौसम था कि बच्चे ना बाहर रेनबो देख के बहुत खुश हो रहे थे। सभी बच्चों ने प्लान किया कि जी हम लोगों ने बाहर जाना साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, तो ये सारे बाहर चले गए थे। आज का फुल डे बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन बहुत अच्छा था। समर वेकेशन हो ना, तो बच्चों को बस एंटरटेनमेंट चाहिए होते हैं एवरी डे, कुछ ना कुछ फाइंड करते ही रहते हैं कि बच्चे जो है ना वो बोर ना हो यहाँ पर। और क्या हम लोग इनके लिए कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चलो बहुत अच्छा टाइम गुजर गया था। बच्चों ने भी इंजॉय किया, हम लोगों ने भी इंजॉय किया, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग में इंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।